दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा और गरीबी सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में इसके कुछ ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझकर कोई भी अपनी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। सनातन धर्म एक महान और गहरा धर्म है जिसमें कलयुग में भी हमें ऐसे गहरे विचारों की जरूरत महसूस होती है जो सनातन धर्म ने हजारों वर्षों पहले ही बता दी थी। आज हम इसी कहानी के माध्यम से उन रहस्यों को जानेंगे जो स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा को बताए थे। और आप भी उनके विचारों को अपने जीवन में शामिल करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जीवन सरल और खुशियों से भर जाएगा। इसलिए आपको मेरा नम्र अनुरोध है कि कृपा करके वीडियो पूरा देखें। तो बोलो जय श्री कृष्णा। अब हम इस धर्म वाणी की शुरुआत करते हैं। द्वारका के महल में जब सुदामा अपने परम मित्र कृष्ण से मिलने आए तो उनकी दरिद्रता साफ झलक रही थी। कृष्ण ने बिना कुछ कहे उनके पैर धोए और उनकी स्थिति को समझ लिया। जब सुदामा ने अपने घर की गरीबी का हाल बताया तब कृष्ण ने उनसे कहा कि गरीबी सिर्फ धन का अभाव नहीं बल्कि मन की अधीरता और गलत कर्मों का परिणाम है। तब कृष्ण ने बताए वो 5 गुप्त नियम जो आज भी हमारे लिए उतने ही सच हैं। पहला नियम, भोजन का सम्मान। कृष्ण ने पहला नियम बताया, भोजन को सिर्फ पेट भरने का जरिया मत समझो, उसे अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद मानो। खाना खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दो और उसका एक छोटा सा हिस्सा उन जीवों के लिए निकाल दो जो भूखे हैं, चाहे वो एक चिड़िया हो या एक गरीब व्यक्ति। कृष्ण ने कहा, जो लोग अन्न का अपमान करते हैं, अन्न भी उनका त्याग कर देता है। गरीबी को दूर करने का पहला कदम आपके भोजन की थाली से ही शुरू होता है। दूसरा नियम, अपने काम को पूजा समझो। इस दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता। कृष्ण ने कहा, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। जो इंसान अपने काम को दिल से करता है उसी के घर में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। इस नियम का सीधा सा मतलब है, आलसी बनकर मत बैठो, अपना काम श्रद्धा और लगन से करो, पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। तीसरा नियम, सोच समझ कर खर्च करना। कृष्ण ने कहा, व्यर्थ खर्च गरीबी को बुलाता है। जो लोग पैसा बिना सोचे समझे उड़ाते हैं उनके पास कभी पैसा टिक नहीं पाता। उनका पैसा बीज की तरह होता है जो जमीन में डालना चाहिए, उसे उड़ा देना नहीं। पैसा एक बीज है, उसे सही जगह लगाओ ताकि वो वृक्ष बनकर फल दे। चौथा नियम, धन को बांटना सीखो। कृष्ण ने सुदामा से कहा, असल धनवान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वो है जो उस धन को सही जगह लगाता है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए निकालो। अगर जल एक जगह रुका रहे तो वो सड़ने लगता है। धन भी वही है, जब आप इसे बांटते हैं तो ये बढ़ता है। इससे आपको पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही पैसा भी वापस आता है। पांचवा नियम, संतोष ही सबसे बड़ा धन। और सबसे आखिरी और सबसे बड़ा नियम, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाकर कहा, तुम दरिद्र हो लेकिन तुम्हारे पास संतोष है, प्रेम है और मेरे जैसा मित्र है, ये सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, ये 5 रहस्य किसी की जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। आप भी अपने जीवन में श्री कृष्णा के विचार ग्रहण करें और कुछ ही समय आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।